क्या आप जानते हैं कि गिद्ध एक मुर्दार खोर परिंदा है। जब कोई जानवर मरता है तो गिद्ध उस जानवर की बाकियात को खा जाते हैं। अगर वो उसकी बाकियात को ना खाएं तो इंसानों में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। किसी लालची, मतलबी और खुदगर्ज इंसान का हवाला देने के लिए अक्सर गिद्ध से तशबीह दी जाती है। गिद्ध को एक काबिल नफरत परिंदा समझा जाता है, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मुर्दार खोर परिंदा अगर मुर्दा जानवरों की बाकियात को ना खाए तो इंसानों में ऐसी बीमारियां फैल जाएं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। गिद्ध एक मुर्दार खोर परिंदा है, लेकिन ये एक अलग किस्म का मुर्दार खोर है। जब कोई जानवर मरता है तो बहुत से मुर्दार खोर जानवर उसे खाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन गिद्ध एक ऐसा शिकारी है जो कि जानवर के मरने के बाद उसके जिस्म की बाकियात के गलने सड़ने का इंतजार करता है। जब जानवर की डिकम्पोजिशन शुरू होती है तो इस वक्त गिद्ध आते हैं और बाकियात को साफ कर देते हैं। दुनिया में इस वक्त गिद्ध की 23 इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से 16 यूरोप, अफ्रीका और एशिया, जबकि 7 इकसाम शिमाली और जनूबी अमेरिका में मिलती हैं। ये एक बड़े साइज का परिंदा है जिसके परों का फैलाव कई फीट तक हो सकता है। दूसरे परिंदों का पूरा जिस्म बालों से ढका होता है, लेकिन गिद्ध के मामले में ऐसा नहीं। इसकी गर्दन और सर पर बाल नहीं होते, जिसकी वजह इंतहाई दिलचस्प है। इसकी एक वजह तो ये है कि सर और गर्दन पर बाल ना होने की वजह से इसे अपने जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसकी दूसरी वजह यह है कि गिद्ध अक्सर मुर्दार के जिस्म में इंतहाई अंदर तक चोंच घुसाकर गोश्त निकालता है। अगर बाल होंगे तो खून और गंदगी साफ नहीं होगी। इसकी गर्दन पर बाल ना होने की वजह से इसका जिस्म साफ और सुथरा रहता है। गिद्ध अपने असूलों के बहुत पक्के होते हैं, यानी ये कभी भी अपना शिकार खुद नहीं करते बल्कि मुर्दार ही खाते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है कि ये किसी सेहतमंद जानवर पर हमला करें। बाज़ सूरतों में ये किसी जख्मी या इंतहाई बीमार जानवर पर हमला कर सकते हैं। कोई ऐसा जानवर मर जाए जिसकी खाल बहुत सख्त हो और गिद्ध अपनी चोंच के साथ उसको उधेड़ने की सलाहियत ना रखता हो तो ये दूसरे बड़े जानवरों का इंतजार करता है। बड़े जानवर आकर उस बीमार जानवर की चीर फाड़ कर देते हैं। जब वो पेट भर कर चले जाते हैं तो गिद्ध अपना हिस्सा वसूल करने पहुंच जाते हैं। अगर इनका पेट भरा हुआ हो तो ये सब्र से बैठ जाते हैं, अपने खाने को अच्छी तरह हजम करते हैं। इस दौरान शिकार का गोश्त गलना सड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर इनकी खाने की बारी आती है और ये उस मुर्दार को खा जाते हैं। गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जो मुर्दार की हड्डियां नहीं खाता, सिर्फ उसकी खाल और गोश्त ही खाता है। लेकिन गिद्ध की एक किस्म ऐसी भी है जो हड्डियां तक खा जाती है। इसे दाढ़ी वाला गिद्ध कहा जाता है। ये वाहिद गिद्ध है जो बाज़ औक़ात खुद भी शिकार कर लेता है। अफ्रीका के बहुत से इलाकों में गिद्ध बड़े शिकारी जानवरों जैसा कि चीता, शेर, हाइना और गीदड़ों का पीछा करते रहते हैं। जैसे ही ये शिकार को मार लेते हैं तो गिद्ध भी पहुंच जाते हैं। बाज़ औक़ात ये बड़े जानवरों का किया गया शिकार चोरी भी कर लेते हैं। गिद्ध हमारे इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है और इंसानों को बहुत सी बीमारियों से भी बचाते हैं। इनके मैदे का तेजाब बहुत ताकतवर होता है जो इंतहाई मोहलिक बीमारियों के जरासीम का भी खात्मा कर देता है। ये आमतौर पर हैजे और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। बाज़ सूरतों में इन बीमारियों के इंसानी आबादी में भी फैलने का खतरा होता है। ऐसे में ये गिद्ध ही हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किए गए हैं और हमारे इकोसिस्टम को साफ सुथरा रखते हैं और बीमारियों की रोकथाम में एक अहम किरदार अदा करते हैं। 1990 की दहाई के शुरू में ही गिद्ध की अफजाइश में बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ी कमी देखी गई। इसकी बड़ी वजह डिक्लोफेनिक नामी दवा है जो पालतू जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है। जब ऐसा कोई जानवर मरता है जिसको ये दवा दी गई हो और गिद्ध इसे खाएं तो उनकी भी फौरन मौत वाक़या हो जाती है। यही वजह है कि गिद्धों की आबादी बड़े सगीर में बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। इंडिया में गिद्ध कम होने की वजह से मुर्दार खाने वाला कोई भी बाकी नहीं रहा, तो इससे पागल कुत्तों की तादाद में काफी इजाफा हो गया। अब वहाँ पागल कुत्तों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि ये बचे खुचे गिद्ध की खुराक के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी आबादी शदीद खतरे से दो चार है। डिक्लोफेनिक दवा के अलावा और भी बहुत से ऐसे कारनामे इंसान सरंजाम दे रहा है जिसकी वजह से गिद्धों की आबादी में तेजी से कमी आती जा रही है। इंसानों ने हवा से बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए हैं जिनसे टकराकर गिद्ध की मौत हो जाती है। इस वक्त गिद्धों की तकरीबन 9 इकसाम खतरों से दो चार हैं। 3 इकसाम
खतरे और 4 खतरे के करीब हैं। इनकी सिर्फ 6 इकसाम ही महफूज बची हैं। 20 जून 2019 को गिद्ध की 537 लाशें मिली थी। जब तहकीक की गई तो पता चला इन तमाम परिंदों ने 3 हाथियों की बाकियात को खाया था। उन तीनों हाथियों को शिकारियों ने जहर देकर हलाक किया था। जब गिद्धों ने उन हाथियों की बाकियात को खाना शुरू किया तो मौके पर ही उनकी मौत वाक़या हो गई। अगर गिद्ध की आबादी को बचाने के इकदाम ना किए गए तो जगह जगह मुर्दा जानवरों के ढेर लग जाएंगे। उनकी वजह से कई ऐसी वबाएं फूट सकती हैं जिनका हमारे पास कोई इलाज मुमकिन नहीं होगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।